Good morning, friends. Dear students, since yesterday we are reading a lesson 100 dresses, and yesterday we had read that how the girl Peggy makes a fun of Wanda Petronsky, asking her how many dresses and how many pairs of socks, this and that she has, isn't it? And Wanda would reply her that she has 100 dresses, 60 pairs of socks, and so on. Wanda Petronsky never spoke much except when Peggy and the girls asked her how many dresses and socks she has. Then she would only reply. Otherwise, she always kept mum silent, isn't it? So, yesterday I had taught you for some next slides, but meanwhile, after 30 minutes, that sound was not recorded. So, again, I'm coming back to those slides from where there was no sound. Okay, so dear students, yesterday we had seen that how that Peggy always made fun of that Wanda. Here we had seen how many dresses and how many pairs of socks she has. She always asked her, and again asked whether she has silky, velvety clothes or dresses she has, and she would very silently answered her, yes, I have silky, velvety, and all kinds of and different kinds of dazzling colored dresses which are lined up in my cupboard or closet, as she would answer the that girl Peggy. And Maddie, her friend, who was her inseparable friend, she accompanied her, isn't it? So afterwards, then what we see, as whenever that Wanda say that I have, isn't it, those 100 dresses and 60 pairs of socks, then all these girls would exaggerate politeness, greeting is there. So up to this there was a sound, and from here the sound was not recorded. So afterwards there was no sound here. So dear students, whenever as पेगी आस्ट हर कि जब भी पेगी उसको पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, तो वो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, इतने सॉक्स के पेयर है, ऐसे कपड़े हैं, वैसे कपड़े हैं, अलग अलग कलर में है। तो फिर ये लड़कियां उसका मजाक उड़ाते थे, और क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस। इसका मतलब ये है, एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ रियलिटी में जितनी रहती है उससे ज़्यादा वो ख़राब या जितनी अच्छी हम ज़्यादा बताते हैं उसको एग्जैजरेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको एग्जैजरेट बोलते हैं। और पोलाइटनेस का मतलब होता है सिंसिरिटी, जेंटेलिटी, सभ्यता। लेकिन एक जो हमारा बिहेवियर जो नेचुरल होना चाहिए, जितना सिंसियर होना चाहिए, उतना वो नहीं रहता है, ऐसा वो दिखाने का है ना। कि वंडा बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, तो फिर ये लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी कि ये झूठ बोलती है, ये ऑनेस्ट नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा के बोलती है, मतलब इनसिंसियर गर्ल है। तो ऐसा करके वो उसका मजाक उड़ाते थे। इसको बोलते हैं एग्जैगरेटिंग पोलाइटनेस ग्रीटिंग। ऐसा वो दिखाने का, ग्रीटिंग यानी इधर वो दिखाना कि कितनी
अपनी ये जो वंडा है, ये वंडा कितनी इनसिंसियर है, कितना बड़ा चढ़ा के बोलती है कि कितने ड्रेसेस है। तो 100 ड्रेसेस है तो फिर एक ही ड्रेस क्यों पहन के आती है रोज़ ब्लू कलर का, ऐसा ऐसा करके वो मजाक लेना। और नेक्स्ट, ऑल अलाइक यानी सेम, सभी सेम है क्या? ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स, ऑल लाइंड अप। पेगी हु हैड thought of this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. बाकी सब स्कूल के गर्ल्स निकल जाते थे, आखिर में सिर्फ पेगी और मैडी ही वहाँ बचे हुए रहते थे उसका आखिर तक मजाक लेते समय। और मैडी जो है ये पेगी की एकदम क्लोज फ्रेंड थी। इनसेपरेबल का मतलब एकदम क्लोज फ्रेंड, कि जो सेपरेट कभी नहीं होते थे, अलग नहीं रहते थे, साथ में ही रहते थे। और वंडा जो है वो फिर धीरे धीरे रास्ते से चलती थी, जब घर से स्कूल की तरफ आते थे दूसरी लड़कियां भी रहती थी और फिर ऐसा मजाक लेते थे 100 डिशेस के ऊपर। और उसकी आंखें और मुंह जो है एकदम उसका एक्सप्रेशन सैड रहता था, उसकी डल आंखें, अपना माउथ बंद, और हिचिंग हिचिंग यानी ऐसा खसकाना, ऊपर नीचे ऐसा खींचना, उसको बोलते हैं हिचिंग। और उसके कंधे को बार बार ऐसी खींचती रहती थी, गरीब जैसे लड़के करते हैं वैसे। एवरी नाउ एंड देन का मतलब क्या होता है? वो फ्रेज है वो, एवरी नाउ एंड देन यानी कि बार बार, वो हमेशा बार बार ऐसे अपने कंधे को उचकाती थी, उसको हिचिंग करती थी और गरीब मूड में ऐसे दिखाई देती थी जब ये लड़कियां उसका मजाक लेती थी। एंड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, फिर बाद में वो अकेली क्या करती थी, स्कूल के तरफ जाती थी, बाकी लड़कियां फिर मजाक लेने के बाद आगे निकल जाती थी। ये पेगी और मैडी भी फिर बाद में ज़्यादा मजाक ले लिया, फिर स्कूल के तरफ चल दिया। नाउ पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल। एक्चुअली देखा जाए तो पेगी वैसे दुष्ट या तो कोई क्रूएल, उसके विचार बैड थे ऐसे नहीं है। ये जो वर्ड है ना क्रूएल, क्रूएल का मतलब क्या होता है? हाँ, क्रूएल जो है ना ये शब्द क्रूएल, क्रूएल का मतलब दुष्ट, विकेड। ऐसे पेगी कोई दुष्ट लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। बुलीज का मतलब क्या होता है? हाँ, बुलीज का मतलब ये जो वर्ड है ना पहले लाइन में लास्ट, BULLIES, बुलीज यानी छेड़ना। जो बच्चे को कोई दूसरे बच्चे छेड़ते थे, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को, तो उसको वो प्रोटेक्ट करती थी, उनका संरक्षण करती थी, डिफेंस में उनको लाती थी, उनका डिफेंड करती थी, संरक्षण करती थी। एंड शी क्राइड फॉर अवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। और किसी एनिमल को किसी आदमी ने मिसट्रीट किया, उसको एक रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया, किसी एनिमल को मारा पीटा, तो वो रो देती थी, इतनी वो संवेदनशील भी थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट थिंग इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वंडा, वंडा को ऐसे चिढ़ाकर तुम रॉन्ग नहीं कर रही है क्या, ये क्रूअल नहीं क्या? देन शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो फिर उसको आश्चर्य हो जाता था, क्रूअल, इसमें क्या क्रूअल है? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? फिर वो लड़की को ऐसे हम पूछते तो कितने ड्रेसेस है, तो क्यों बोलती वो 100 ड्रेसेस, एक तो पहन के आती है हमेशा रोज, फिर 100 क्यों बोलने का झूठ? एनीबडी कुड टेल दैट दैट वाज अ लाई, कोई भी बोलेगा कि ये झूठ बोल रही है। 100 ड्रेसेस है तो फिर अलग अलग रोज अलग अलग ड्रेस पहन के आना चाहिए, इजंट इट? वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, फिर झूठ क्यों बोलना? लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, टेलिंग लाई, टेलिंग लाइज यानी झूठ बोलना। और लाई का दूसरा मतलब ऐसे लेटना, उसको भी लाई बोलते हैं, LYING, लाइंग, इजंट इट? एल वाई LYING यानी कि लाइंग, वो लेटना। ये LIE, ये लाई इधर झूठ बोलना। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट। और ये वंडा कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, उसका नाम देखो ना, वंडा पेट्रोन्स्की, अलग ही नाम है। हमारे नाम कैसे रहते हैं, विलियम, जॉन, सिंपल नाम रहते हैं, उसका नाम तो अलग ही है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, अरे हमने तो उसको ज़्यादा रुलाया भी नहीं, सिंपल चिढ़ाते हैं हम, ज़्यादा चिढ़ाते नहीं हैं, रुला थोड़ा दिया है उसको, सिंपल चिढ़ाते हैं। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर।
और मैडी के लिए ये वंडा को चिढ़ाना पेगी का उसको राज नहीं था, उसको टेंशन आता था। बॉदरिंग यानी टेंशन आना। मैडी को एक्चुअली पसंद नहीं था कि दैट पेगी इज टीजिंग दिस गर्ल। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ। अरे मैडी भी गरीबी थी, इजंट इट। शी यूजुअली ओवर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। ये जो शब्द है ना, हैंड मी डाउन, हैंड मी डाउन का मतलब क्या? किसी के वापरे हुए, किसी के यूज़ किया वाला, किसी के झूठे, किसी ने यूज़ किया है फिर से हम उसको रीयूज़ करते हैं, सेकंड हैंड बोलते हैं ना हम। उसका झूठा कपड़ा ये यूज़ करती है, उसको बोलते हैं हैंड मी डाउन क्लोथ्स। वो तो किसी का दूसरा, किसी का झूठा कपड़ा यूज़ करती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन साइड्स और हैव अ फनी नेम। अच्छा हुआ कि वो बोगिन हाइट से आती नहीं है और उसका नाम भी वंडा पेट्रोन्स के जैसा फनी नहीं है, नहीं तो फिर उसको भी चिढ़ाना शुरू कर देते। इसीलिए वो बोलती कि अरे चलो, नहीं तो लड़कियां मेरा ही मजाक लेंगी, इससे बेहतर है कि चुपचाप रहो, इजंट इट। ऐसा, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट क्या हुआ हम देखते हैं कि sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, mocking यानी मजाक लेते हुए, मैडी फेल्ट embarrassed। embarrassed का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना, शर्म करना। and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself। ये जो ना मार्बल्स इन द पाम एंड रोलिंग देम अराउंड, इसका मतलब जब हम कोई सीरियस मूड में रहते तो हम अपने हथेली पे अपना जो ये सादा जो ये अपना प्लेन हाथ है उंगलियों का, उसके ऊपर हम कुछ तो भी दूसरे हाथ की उंगली से ऐसे कुछ ना कुछ गोल गोल करते रहते हैं कि दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट गुड, ऐसा सोचने का। दैट इज़ ईडियम, मतलब वो एक लोकोक्ति है। वर्ड्स अलग रहते हैं, मीनिंग अलग रहता है, तो उसको बोलते हैं लोकोक्ति, ईडियम। जैसे कि ये रहता है ना 11th आवर, वो भी क्या है? ईडियम है। और टू मेक वंस माइंड, दैट इज़ अ फ्रेज, इजंट इट। ऐसा। तो प्यारे बच्चों, फिर वो ऐसे मार्बल खेलते जैसे अपने हाथ पे ऐसे सोचते हुए और ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, एज शी वॉज थिंकिंग। नॉट दैट शी फेल्ट फॉर वंडा एग्जैक्टली, और वंडा के बारे में उसको कोई थोड़ा दुख भी नहीं होता था, इजंट इट। एंड कुछ नहीं बोलती थी। शी वुड never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game। इन्वेंट यानी ढूंढना, फाइंड आउट। अगर पेगी ने ये ड्रेसेस का गेम चिढ़ाने का ये पॉइंट अगर ढूंढ नहीं निकाला होता तो फिर वो वंडा की तरफ ध्यान भी नहीं देती मैडी। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। समझो वंडा को छोड़ दिया, चलो मैं बोली भी पेगी को कि अरे वो वंडा को चिढ़ाने का नहीं, गरीब लड़की है, लेकिन वो वंडा को छोड़ देंगे और मुझे पकड़ लेंगी तो क्या रे, तुम्हारे पास भी कितने ड्रेस है और किसका ड्रेस यूज़ करती है तुम, क्योंकि वो भी सेकंड हैंड ड्रेस यूज़ करती थी, इसका उसका, है ना, पेगी वगैरह का। तो फिर वो पेगी बोल देंगी, हे ये मेरा तो ड्रेस पहना है तू, इजंट इट। देयरफॉर शी वाज आल्सो अफ्रेड ऑफ इट। इसलिए वो भी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, वो कुछ बोल नहीं सकती थी, इजंट इट। तो इसीलिए उसको लगा कि अरे ये वंडा को छोड़ देंगे और फिर मुझे पकड़ लेंगे चिढ़ाने के लिए, इसलिए बेटर है पापा की ना कुछ बोले और शांत रहे। और शी वाजंट एज, हाँ, तो प्यारे बच्चों, शी वाजंट एज पुअर एज वंडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर। शायद वो वंडा इतनी गरीब नहीं होंगी, लेकिन तो भी गरीब ही थी, अंडरस्टैंड। दूसरे का कपड़ा यूज़ करना सेकंड हैंड, इसका मतलब गरीबी होना है। पर्याप्त यानी शायद, मे बी, मराठीमध्ये त्याला कदाचित म्हणतात। ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। लेकिन उसको उतना दिमाग था कि मैं ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। लेकिन तो भी उसको ये समझ में आया था कि लड़कियों ने मेरे ऊपर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बिगिन ऑन या तो स्टार्ट ऑन का मतलब वो मजाक लेने का, शुरू करने का, ऐसा उसका मतलब, वो मेरे ऊपर नहीं शुरू करना चाहिए। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वंडा पेट्रोन्स की। और
उसको एक इच्छा थी। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वंडा पेट्रोन्स्की, और उसको एक उम्मीद थी कि शायद पेगी कभी ना कभी वंडा को चिढ़ाने का बंद कर देगी। ऐसा टीजिंग यानी चिढ़ाना, 100 ड्रेसेस, कितने ड्रेसेस है, कितने सॉक्स है, ऐसा उसके ऊपर जो मॉकरी, मेकिंग फन, टीजिंग, तो उसको उम्मीद था कि पेगी अच्छी लड़की है, वो एक दिन चिढ़ाने का बंद कर देगी। क्योंकि किसी एनिमल को कोई छेड़ता है तो वो उसके खिलाफ उसको गुस्सा आता है। कोई छोटे लड़के को बड़ा लड़का टीजिंग करता है तो वो उसके खिलाफ लड़ती है। तो शायद वंडा पेटर्न्स्की के बारे में भी वो थोड़ा सा मजाक ले लेंगी, फिर बाद में छोड़ देंगे, ऐसा उसको उम्मीद था। क्योंकि मैडी को भी पसंद नहीं था कि वंडा का मजाक पेगी ने लेना चाहिए, क्योंकि वो भी गरीबी थी उसके जैसे। हाँ हाँ, नेक्स्ट। Today, even though they had been late to school, Mary was glad she had not had to make fun of Wanda. अभी एक दो दिन हो गए वंडा नहीं आ रहे स्कूल, तो आज भी वो लेट हो रहे थे, है ना, स्कूल के लिए। लेकिन मैडी को एक ऐसी उम्मीद थी कि शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वंडा, कि अब तक खुद मैडी ने कोई उसका मजाक नहीं लिया है वंडा का, सिर्फ पेगी ने ही लिया है। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, 8 टाइम्स 8 लेटस सी। वो अपना गणित का कुछ उदाहरण सम सॉल्व कर रही थी, मल्टीप्लिकेशन 8 टाइम्स 8 लेटस सी, देखते हैं क्या होते हैं। ऐसे मैथ का कोई अरिथमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, होमवर्क कर रही थी। एंड शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट। और उसके दिमाग में आया, नर्व यानी दिमाग, ब्रेन, उसके दिमाग में आया कि चलो हम पेगी को एक थोड़ा सा छोटा सा चिट्ठी लिखते हैं, वंडा को चिढ़ाने का नहीं, ऐसा हम थोड़ा लिखते हैं, नोट यानी चिट्ठी। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी, क्योंकि पेगी को वो डायरेक्टली नहीं बोल सकती थी। हाँ, चिट्ठी लिख के थोड़ा सा डेयरिंग कर सकती थी, क्योंकि वो उसकी क्लोज फ्रेंड थी। टू से, और वैसे बोलना कि ऐसे बोल नहीं सकती थी। टू से यानी बोलना, हे पेग, लेट अस स्टॉप आस्किंग वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पेगी। और जब उसने अपना अरिथमेटिक, फिनिश्ड हर अरिथमेटिक, उसने वो मैथ का होमवर्क करना उसका कंप्लीट हो गया, फिर बाद में उसने नोट, चिट्ठी लिखने का स्टार्ट किया पेगी को। लेकिन वो डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकती थी, वो लड़की ऐसा नहीं बोल सकती थी क्या, कि हे पेग, लेट अस स्टॉप आस्किंग वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, कितने ड्रेसेस है उसके पास, ऐसा बोलना तुम बंद कर दो यार, ऐसा नहीं बोल सकती थी। उसके अलावा चिट्ठी लिख के कर सकती थी। सडनली शी पॉज्ड, पॉज यानी रुकना, एंड शडर्ड, शडर यानी डरना, कांपना, ट्रेम्बल, शिवर यानी कि कांपना। ऐसे दो तरह से कांपते हैं, ठंडी के मारे और डर के मारे। इधर ये डर के मारे, इजंट इट। एंड शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स। अरे, मैंने अगर पेगी को बोला कि अरे पेगी, ये वंडा को चिढ़ाना बंद कर दो, लेकिन बाद में उसको एक कल्पना आती है, अरे वंडा को छोड़ देंगे, फिर बाद में वो हमारे स्कूल का जो ग्राउंड है ना, उसमें फिर मैं ही रहूँगी सभी लड़कियों के बीच में, बाकी की लड़कियां मेरे आजू बाजू में रहेंगी और फिर मुझे पकड़ लेंगी, क्या रे तुम्हारे पास कितने ड्रेस है मैडी, ये किसका ड्रेस पहनती है तुम, तुम्हारे पास भी तो यही 2-3 ड्रेस है, ये सेकंड हैंड है क्या, किसने दिया है तुम्हें यूज़ करने के लिए ड्रेसेस। फिर अरे मुझे चिढ़ाना शुरू कर देंगी। इसलिए बेहतर है बाबा, कोई पेगी को बताना नहीं, चिट्ठी भी नहीं लिखना और बोलना भी नहीं, नहीं तो मैं ही टारगेट हो जाऊंगी चिढ़ाने के बारे में, इजंट इट। पेगी और गर्ल्स के लिए, फॉर पेगी एंड द गर्ल्स। पेगी माइट आस्क हर, पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। टू हैव ऑन का मतलब क्या हुआ, ये जो है ना हैड ऑन, हैड ऑन का मतलब है, ये जो है ना हैड ऑन यानी कि वो टू हैव ऑन, टू हैव ऑन यानी कि जो परिधान किया वाला है, टू पुट ऑन, टू वेयर ऑन, और उसका पास्ट टेंस है हैव ऑन का हैड ऑन, कि जो तुमने पहना है ये ड्रेस कहाँ से लाई हो। एंड मैरी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस।
अरे ये तो पेगी तुम्हारा ही है, एक पुराना वाला जो तुमने बाजू को यूज़ करके बाजू में छोड़ दिया है। सेकंड हैंड तुम्हारा ही ड्रेस में पहन रही है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? पहचानना, टू आइडेंटिफाई। और डिस्गाइज का मतलब क्या है? डिस्गाइज का मतलब है चेंज करना। समझो किसी का आपने सेकंड हैंड ड्रेस लिया, समझो मेरा ड्रेस किसी को देना है यूज़ करने के लिए, पहले मैंने यूज़ किया है, बहुत पुराना हो गया, और फिर मैंने दूसरे को दिया, तो दूसरा वाला व्यक्ति क्या करेगा? अरे ये ठाकरे सर का ड्रेस है, ये पहचान में नहीं आना चाहिए, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे का पार्ट जो है काट देते हैं, थोड़ा साइड से काट देते हैं, और दूसरा कोई कपड़ा लगा के उसको एक बॉर्डर अलग सा कर देते हैं, ताकि ये ठाकरे सर का ड्रेस नहीं है, ये मेरा ही ड्रेस है, कहीं से तो भी नया लाया है। तो उसको बोलते हैं ट्रिमिंग। ट्रिमिंग यानी कट करना और कोई दूसरा नया एक उसमें चेंज करना। डिस्गाइज यानी चेंज, और ट्रिमिंग यानी जो कुछ ड्रेस रहता है किसी का, उसको छोटा बड़ा करके कट करने का। ट्रिमिंग यानी काटना, है ना। जैसे फूल, अपने कोई प्लांट्स ट्रीज रहते ना, उसके ज़्यादा डाल वगैरह बढ़ जाते तो उसको कट करते, तो उसको ट्रिमिंग बोलते हैं, है ना। और वो झाड़ पत्ते के लिए कटाई के लिए प्रूनिंग भी बोलते हैं और ट्रिमिंग भी बोलते हैं, और नेल को काटने के लिए ट्रिमिंग भी बोलते हैं। इधर ये कपड़े को काटने के लिए, चेंज करने के लिए। और रूम नंबर 13 की जो लड़कियां हैं, वो पहचान में नहीं आना चाहिए कि ये किसका ड्रेस पहना है, इसलिए उसकी मम्मी चेंज कर देती थी, मैडी की मम्मी, पेगी का ड्रेस को, ताकि वो कोई पहचान ना सके। रिकॉग्नाइज जो है ना, इसका मतलब है पहचानना, RECOGNISE, टू आइडेंटिफाई। पहचान में नहीं आना चाहिए, इसलिए वो ड्रेस को चेंज कर देती थी। ये देखो, ये जो है मैडी भी एकदम एक गरीब लड़की है, ऐसा दिखाया है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, नाउ इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड, अकॉर्ड यानी अपने मन से, टू स्टॉप हैविंग फन विद वंडा। ये पेगी ने डिसाइड करना चाहिए कि अरे ये वंडा को चिढ़ाना अच्छा नहीं है, तो उसने ऐसा किया तो शायद अच्छा रहेगा। इफ यानी अगर। Oh well, Mary ran her hand through her short blondie hair as though to push the uncomfortable thoughts away. Blondie hair यानी ऐसे अपने चोटी वाले छोटे से जो हेयर रहते हैं लड़कियों के, स्कूल गोइंग लड़कियों के, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉन्डी हेयर। तो अपने सिर में से वो छोटे से चोटी वाले जो बाल है उसमें से वो अपना हाथ घुमाती है, और उससे ऐसे हाथ घुमाते हुए बालों में से, सिर में से, जैसे कि एज दो यानी कि जैसे कि, टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, अपने दिमाग में जो गलत विचार है या तो फिर जो बेचैनी वाले विचार हैं उसको निकालने का, परेशानी को हटाना, दैट इज कॉल्ड टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। What difference did it make? अरे क्या फर्क पड़ता है? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. और जो उसने चिट्ठी लिखने का शुरू किया था उसको फाड़ दिया। Tore into bits यानी टुकड़े टुकड़े में फाड़ देना। Tear का past tense tore, tear, tore, torn। और बिट्स यानी चिट्स यानी कि टुकड़े टुकड़े। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, अरे वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी, क्यों लिखेंगी, क्यों बोलेगी, जाने दो ना, अरे मेरे ऊपर ही आ जाएगा चिढ़ाने का फिर से। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। अरे उनके क्लास में, स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा गर्ल फेमस कौन थी? पेगी। और पेगी जो करेगी वो गलत नहीं करेगी, गलत भी होगा तो भी गलत नहीं होगा, इजंट इट? पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग। कोई गलत होगा ऐसा पेगी कर ही नहीं सकती, जो भी करती वो सही रहता उसका। शी थॉट, ऐसे मैडी को लगा। एज फॉर वंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन साइड। वो बोगिन हाइट जो एरिया था वो टाउन में, जैसे सापुतारा में अपना सनराइज पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, वैसे उनके वो टाउन में जो कुछ होगा, उनका टाउन अपना चालीसगांव, है ना, या एवला, तो उस तालुके के गांव में, टाउन में कुछ ऐसा, समर्थनगर, बजरंगवाड़ी ऐसे रहता है, तो ये बोगिन हाइट वैसे एरिया था। वहाँ से वो आने वाली लड़की एक सामान्य लड़की है, स्कूल में आने वाली अकेली। शी स्केरियसली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो किसी के साथ बात ही नहीं करती। स्केरियसली यानी बहुत कम, रेयरली, ये जो वर्ड है ना, स्केरियसली का मतलब क्या होता है?
स्केरियसली का मतलब है बहुत कम, यानी कि वेरी लेस, वेरी फ्यू। और स्केरियसली एक दूसरा मतलब डरना भी होता है स्केरियसली का, लेकिन इधर ये जो है ये कम करके आया है। इंग्लिश में एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो माहिती रहती है, इधर कैसी इन्फॉर्मेशन दिया है, नॉलेज दिया है, तो वो इन्फॉर्मेशन के संदर्भ के अनुसार वो शब्द के मीनिंग चेंज होते हैं। मतलब वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग रहता है, संदर्भीय अर्थ रहता है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। शी स्कैरसली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो किसी के साथ बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी। तो स्कैरसली का मतलब इधर बहुत कम। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। वो कब बात करती थी? जब पेगी उसको पूछती थी ना कितने ड्रेसेस है, तब सी बोलती थी कि 100 ड्रेसेस है, तभी बोलती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, और मैडी उसको बोलती थी, कुछ वो ड्रेसेस के बारे में बोलती थी, तो मैडी उसको याद दिलाती थी। हाँ, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग, अरे वो एक ब्लू कलर का ड्रेस के बारे में हमेशा वो 100 ड्रेसेस में बोलती है ना, ऐसा छोटा सा नीचे कट करते हुए मस्त बॉर्डर का डिज़ाइन है, और पेल ब्लू यानी कि थोड़ा लाइट ब्लू कलर है, ऐसा वो एक ड्रेस है उसके 100 ड्रेसेस में, वो बोलती थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ रेड सैश, और एक लाल पट्टा, सैश यानी पट्टा, तो लाल पट्टा यानी कि रेड सैश का एक फॉरेस्ट का जैसा जो ग्रीन कलर रहता है पेड़ पौधों का, वैसा भी एक ड्रेस है उसके 100 ड्रेसेस में। तो वो ब्लू और ग्रीन ड्रेस वो 100 ड्रेसेस में वो वंडा हमें बताती थी हमारे लिए ऐसा। यू वुड लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, और फिर बाकी के गर्ल्स बोलती थी कि वो क्रिसमस ट्री जैसा वो दिखता होगा, ऐसे फिर वो मजाक लेते हुए 100 ड्रेसेस में का वो ग्रीन ड्रेस के बारे में बोलते थे। देखो ये उसके 100 ड्रेसेस के बारे में इधर बताया है। एंड थिंकिंग अबाउट वंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप, isn't it? Hmm? Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, closet यानी कपाट, कबोर्ड, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest, contest यानी competition। तो फिर वंडा जो बोलती थी ना कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, जब उसको चिढ़ाते थे, तो ऐसे ही सोचते सोचते फिर स्कूल में एक ड्राइंग का कंपटीशन आ गया था। और वो कंपटीशन क्या था कि ड्राइंग एंड कलरिंग ऑफ फॉर गर्ल्स, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस। हाँ, गर्ल्स के लिए क्या था टॉपिक, ये ड्राइंग का और कलरिंग का, कि गर्ल्स ने ऐसे ड्रेसेस का डिज़ाइन करने का है, अलग अलग जो ड्रेसेस के डिज़ाइन रहते ना, तो ऐसे अलग अलग ड्रेसेस का डिज़ाइन करने का है। कंसिस्ट यानी समावेश होना। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। मोटर बोट्स यानी बच्चों के लिए ये जो पानी में तैरने के लिए, देखो नीचे ऐसे ये मोटर बोट्स रहते ना, ये नीचे दिया है। ये जो ना ये ड्रेसेस के डिज़ाइन के नीचे ये ऐसे मोटर बोट्स है, तो ऐसे ये पानी में के बोट्स बनाने का बच्चों के लिए टॉपिक था, और गर्ल्स के लिए जो था ये ऐसे ड्रेसेस का ड्राइंग निकालने का। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और बस पेगी पेगी पेगी, तो ये कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा, कंपटीशन कौन जीतेगा, कि सिर्फ पेगी ही होशियार है, बाकी क्या ऐसे डल मट्ठ गोले है, ऐसा रहता है क्या? ऐसे नहीं। कभी कभी क्या करते हैं हम, ऐसे कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि हाँ बस वही फर्स्ट आता है, वही फर्स्ट आता है, बाकी हम क्या है, कुछ नहीं कर सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर किसी ने भी मेहनत किया, कोई भी पढ़ाई में आगे जा सकता है, कोई भी फर्स्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेगा और वो नहीं करेगा, वो दैट इज़ आवर मेंटेलिटी, वी हैव टू चेंज इट, इजंट इट? तो लड़कियां बोलती है कि ये सिर्फ पेगी ही जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, सबसे ज़्यादा ड्राइंग पेगी का ही अच्छा रहता है दूसरे से, एटलीस्ट यानी कि कम से कम, दैट इज़ व्हाट एवरीबडी थॉट, कम से कम हर एक की उम्मीद या तो इच्छा यही थी, सोच यही थी कि पेगी जीतती है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, और वो भी क्या करती थी, किसी मैगजीन में से कॉपी करती थी, या फिर किसी फिल्म स्टार का कोई चेहरा है,
और वो चेहरा फिल्म इंडस्ट्री में का कोई एक्टर एक्ट्रेस है, तो कोई महिला एक्ट्रेस है, तो उसका चेहरा ध्यान में लेते हुए फिर ऐसा कुछ तो भी कपड़े का डिज़ाइन या तो कोई भी ड्राइंग निकालने का ऐसा हमेशा का रहता था। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी को तो बस क्योंकि वो उसकी क्लोज फ्रेंड थी, पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। अनाउंस यानी डिक्लेयर करना, जाहिर बोलना। चलो अरे भैया कुछ बात नहीं है, कल टीचर डिक्लेयर करने वाली है हमारा ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट। देन दे वुड नो। इधर दे के बाद एपोस्ट्रॉफी डी है, तो वो डी का मतलब क्या होता है, वुड, है ना। लास्ट जो सेंटेंस है ना छोटा सा, देन दे वुड नो, दे एपोस्ट्रॉफी डी, दे वुड, तो ये डी का मतलब वुड लेना, दे वुड, दे शुड, दे कुड, ऐसा। लेकिन वो ये इन्फॉर्मेशन, ये जो इधर मैटर दिया है, वो जो माहिती है, जानकारी है ये लेसन के, वो लाइन की, उसके मीनिंग के हिसाब से वो कुड है क्या, शुड है क्या, वुड है क्या लेना पड़ता है। कभी कभी हैड के लिए भी डी लेते हैं, दे हैड नो, बट लेकिन उधर नो का तीसरा रूप होगा नोन, दे हैड नोन ऐसा रहेगा। अगर डी का हैड लिया तो दे हैड नोन। लेकिन वुड कुड शुड रहेगा तो फिर क्रियापद का पहला रूप, जैसे नो ये पहला रूप है, देन दे वुड नो, अरे फिर वो बाद में उनको पता चलेगा कि कौन जीतेगा, ऐसा कल पता चलेगा, है ना। हाँ, तो फिर कल क्या पता चलता है, हम कल देखते हैं। ओके, अप टू दिस अगेन यू रीड द लेसन, it means at what point I have taught you. Up to this again you read from the textbook. Otherwise if I go ahead and ahead, and if it is not understood properly, because what I teach and afterwards again what you read from the textbook, that should be confirmed. Only going ahead and ahead, on and on, it does not matter, isn't it? तो जहाँ तक ये पढ़ाया है फिर से टेक्स्ट बुक में से पढ़ो, और फिर बाद में यहाँ तक जितना पढ़ाया है उतना टेक्स्ट बुक में से फिर से देखो, और यहाँ तक टेक्स्ट बुक में कॉम्प्रिहेंशन चेक जो प्रश्न रहते हैं वो सॉल्व करते जाओ। समझ में, ये जो मैंने अभी पढ़ाया ये वीडियो एक बार नहीं समझा, 2 बार देखो सुनो। वैसे तो एक बार में ही समझ में आ जाता है, और थोड़ा सा ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद फिर से आप क्या करो, जहाँ तक मैंने आज पढ़ाया कल का और आज का, कल का भी नहीं पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक, तो फिर से शुरुआत से टेक्स्ट बुक कल का भी पढ़ो वीडियो तक 29 मिनट का, और आज का भी ये पढ़ो। और आज मैं कहाँ तक आया हूँ कि उनका ड्राइंग कंपटीशन का रिज़ल्ट लगने वाला था, तो यहाँ तक आप पढ़ो। और वहाँ तक पढ़ने के बाद वो किताब में लेसन में ऐसे जितना मैटर हुआ है, जितना पैसेजेस हुआ है, उतना नीचे कुछ छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं, छोटे बड़े, वो सॉल्व कर डालने का होमवर्क के नोटबुक में। थैंक यू।